बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों हमने जो वेरिएबल फ़ोर्स का टॉपिक पढ़ा था वो था वेरिएबल फ़ोर्स और उसकी एग्जांपल इन वन डायमेंशन। तो आज उस फार्मूले को थोड़ा सा टाइम हम देते हैं। जनरलाइज़ किया हुआ बेटा, जनरल फार्मूला यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। क्या जनरलाइज़ करते हैं कि अगर वो फोर्स टू डायमेंशन होगी और पार्टिकल टू डायमेंशनली मूव करेगा, यानी कि प्लेन के अंदर होगी फोर्स और प्लेन में मूव करेगा, तो फिर क्या होगा कि फिर उस फोर्स को सिंगल एफ नहीं लिखा जाएगा बल्कि उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। और जो सिंपल पहले हमने डी एक्स लिखा था बेटा, अब डी एक्स नहीं होगा, पहले तो डी एस लिखेंगे। और एस क्या है? ये प्लेन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस से मिलने वाला जो प्लेन है उसके अंदर का मूव करने वाला फासला। तो इस फासले को भी बेटा जब हम लिखेंगे तो ये डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, यानी कि इसके भी दो कंपोनेंट और इसके भी दो कंपोनेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, टू डायमेंशन का केस अगर पढ़ रहे हैं। टू डायमेंशन यानी कि जब आपके पास फोर्स और जो फासला है वो इस किस्म का है, आपके पास टू डायमेंशनल केस है, यानी कि प्लेन के अंदर इस वक्त मूवमेंट हो रही है प्लेन में। तो फिर आपके पास एक्स एक्स डॉट प्रोडक्ट होता है, ये देखें डॉट प्रोडक्ट है, इसमें एक्स वाले कंपोनेंट एक्स के साथ यानी आई आई और जे वाले जे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फिर इस तरीके से वर्क का फार्मूला आ जाएगा। वही कल वाला टॉपिक है लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है। और इसी तरीके से अगर पार्टिकल स्पेस में मूव करेगा तो आप जानते हैं कि फिर वो कौन सा केस बनता है बेटा, थ्री डायमेंशन। तो फिर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड भी आ जाएगा, क्योंकि स्पेस में मूव करेगा। तो ये जनरल फार्मूला है। सिंगल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो तो वो हमने कल पढ़ लिया था। आज हमने वाई एक्सिस और जी एक्सिस में थोड़ा सा देखा है कि ये क्या है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के असल टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास वर्क डन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कि जब हम किसी जिस्म पर वर्क करते हैं, किसी जिस्म को डिस्प्लेस करते हैं, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है बेटा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ कुड वी फाइंड दिस पोटेंशियल एनर्जी? उस पर जो चाहे स्प्रिंग पे किया है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, चाहे आपने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर की तरफ ले गए हैं तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ कुड वी फाइंड दिस? कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, मैं कुछ तारुफ लिखा है, इसको हम रीड करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। ग्रेविटेशन, और ये ज़रूरी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो बेटा ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पैराग्राफ लिखा है ये लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो मैं एक्सक्यूज़ के साथ कह रहा हूँ कि कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर बाद में मत कहिएगा कि हमें बताया नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। देखिए तीन फोर्सेस का यहाँ मैंने नाम लिया है और ये तीनों वेरिएबल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स आर दोज फोर्सेस विच डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन द रिस्पेक्टिव फोर्स। यानी कि जो भी फोर्स ले रहे हैं उसमें वो फोर्स जो है वो डिपेंड करती है पार्टिकल की पोजीशन क्या है, कहाँ पर है वो, तो इस पर डिपेंड करती है, ठीक है? फील्ड हैंस वी डिनोट द फोर्स बाय एफ एक्स। लिहाजा हम फोर्स के साथ ये छोटा सा ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं, जिसका मतलब क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, की फोर्स इस पर डिपेंड कर रही है। और वन डायमेंशन का केस है तो इसमें एक्स लिखा है, वन डायमेंशनल केस। एंड एफ आर, और फिर आर जब लिखेंगे तो अभी मैंने पिछले पेज पे आपको बताया है कि या तो ये टू डायमेंशन का केस बनेगा जिसमें दो कंपोनेंट आएंगे, या फिर थ्री डायमेंशन का केस आएगा जिसमें तीन कंपोनेंट आएंगे। तो ये जो पोजीशन डिपेंडेंट है, सिंगल एक्सिस में एक्स लिखते हैं और टू और थ्री डायमेंशन में बेटा आर लिखते हैं। इन द फील्ड ऑफ दीज फोर्सेज सम वन हैज़ टू डू वर्क टू मूव अ बॉडी अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। और इस फील्ड में, और इस फील्ड के अंदर जब फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में वर्क करती है तो फिर वो फील्ड के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि चाहे स्प्रिंग है, चाहे जो इलास्टिक फोर्स है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये सारी की सारी अट्रैक्टिव होती हैं, मासिस को खींचती हैं। जब आप इसमें वर्क करेंगे तो अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, मुखालिफ सिमत में, फील्ड फोर्स के मुखालिफ सिमत में वर्क करना पड़ेगा। इन ग्रेविटेशनल फील्ड, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की सबसे पहले, क्योंकि वो नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी है आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है और इस वक्त इस सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। सबसे आसान और इजी अंडरस्टैंडेबल यही फील्ड है। इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क हैज़ टू बी डन टू सेपरेट अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द वर्क डन। देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड में हमें वर्क करना पड़ता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सतह से हटाते हैं, ज़मीन की सतह से उसको ऊपर लेकर जाते हैं। आप जानते हैं किसी भी ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ को जब आप उठाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली यू हैव टू वर्क, वर्क करना पड़ेगा। द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज रिटेन्ड बाय द बॉडी। जो वर्क डन किया जाता है जिसम के ऊपर, वो बॉडी जो है वो अपने अंदर रख लेता है फॉर द फ्यूचर,
फ्यूचर यूज, अपने फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इन द डिस्प्लेस्ड सेपरेटेड पोजीशन द बॉडी हैज़ एक्वायर्ड एन एबिलिटी टू डू वर्क कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि टॉपिक के स्टार्ट में मैंने कहा कि हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब आप सब जानते हैं, जब भी किसी भी चीज़ को, जैसे कि कोई बुक है मेरे पास, उसको मैं उठाकर किसी ऊंची जगह पर रख देता हूं, तो बेटा उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, आप सब जानते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जो उसके अंदर मौजूद रहती है जब तक वो वहां रहे उस पोजीशन में। तो ये जहन में रखना। इफ अ फोर्स एफ एक्स, अब मैं सिंपल केस वन डायमेंशन वाला पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम इसको टू और थ्री डायमेंशन में जनरलाइज करेंगे। इफ अ फोर्स एफ एक्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, देन द वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी डी डब्ल्यू। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो फिर आप जानते हैं कि ये जो वर्क होगा उसको भी फिर आप डी डब्ल्यू लिखेंगे, जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में करते आए हैं। देन द कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी, और जो कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होती है, क्योंकि जो फोर्स फील्ड है वो अट्रैक्टिव है, इसलिए नेगेटिव ऑफ द वर्क डन आएगा। अब इसमें जो डी डब्ल्यू का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। हम पहले ही वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क के बराबर होता है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो स्मॉल वर्क और स्मॉल एनर्जी, डी यू लिखा है, डिफरेंशियल एनर्जी। इफ फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो तो इनके दरमियान जो कॉस ऑफ थीटा बनेगा बेटा आप सब जानते हैं वो 0 डिग्री का आएगा। तो माइनस एफ एक्स डी एक्स कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 की वैल्यू आप सब जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जरा अगले पेज में पलटता हूँ, उसमें हमारे डी इसको 1 लिखकर हमने आगे चलना है। ये देखें डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, और उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 दर्ज कर चुके हैं। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये सिंपल आ जाएगा। और नेगेटिव साइन पहले ही हमने स्टार्ट में लिखा था कि ये फोर्स की वजह से होता है। टोटल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी में जो तब्दीली आई है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, अगर हमने टोटल चेंज फाइंड करना है तो बेटा ये इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पर, तो ये टोटल डब्ल्यू, बड़ी एबीसी वाला डब्ल्यू आ जाएगा, और इधर से एक्स नॉट टू एक्स लिखा है, यानी कि ये एक्स नॉट स्टैंड करता है बेटा स्टार्टिंग पोजीशन जब फोर्स लगना शुरू हुई है, और एक्स जहां तक फोर्स लगती रही है। बाकी तो ये एफ और एक्स और डी एक्स बच गए, यानी इंटीग्रेशन लेनी है इसकी। तो ये आ गया है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूले से मुराद है बेटा, इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड पर भी अप्लाई करेंगे, ये जहन में रख लें, नेक्स्ट टाइम मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा। और इसी को हम स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स पर भी अप्लाई करेंगे इन वन डायमेंशन, क्योंकि ये जनरल फार्मूला बनाया है हमने एनर्जी का। फिर हमने दो एग्जाम्पल में चेक करना है ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फार्मूला आता है, और उसके साथ साथ हमारे पास स्प्रिंग फोर्स जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उसमें यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब एक्स नॉट के जैसे मैंने बताया रिप्रेजेंट द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, एंड एक्स रिप्रेजेंट द एनी अदर, यानी कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन ऑफ द सिस्टम। ये दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिस्कशन है जो हमें समझने के लिए ज़रूरी है। ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फिजिकली इंपॉर्टेंट, ये जो डेल्टा यू है यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ यानी कि चेंज कितना इंक्रीज आया है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चूजिंग सम आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी को चेंज में देखने के लिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बेटा, ये कुछ पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएंगे। पहला पॉइंट, सम आर्बिट्रेरी रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन एक्स नॉट, वो बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। असाइनिंग द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पोजीशन यू एक्स नॉट यूजुअली इट इज सेट इक्वल टू 0, जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया है बेटा उसके साथ कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी खुद से एसोसिएट करनी होती है, यानी कि स्टार्ट में इतनी थी, और आम तौर पर स्टार्ट में ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ली जाती है, स्टार्ट में उसको 0 कंसीडर किया जाता है। कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी अदर पोजीशन, और फिर जो फाइनल पोजीशन है जैसा कि मैंने यहाँ एक्स लिखा था, जो आपको बताया है कि जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एक्स होगी रिलेटिव टू द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, उस पर वो पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर फिर उसका जो चेंज है डेल्टा यू वो इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डेल्टा यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट सम पॉइंट, एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जिसको एक्स नॉट पॉइंट पर हमने रेफरेंस आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट लिखा था। अभी मैंने यहाँ आपको बताया है कि सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट चूज करें और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर करें, या जो भी है वो यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, तो चेंज या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं यहाँ से ये इस चीज़ को अभी देखें, डेल्टा यू को हमने ऊपर किसके इक्वल लिखा है, देखें डेल्टा यू को लिखा है कि इसके इक्वल, और इधर डेल्टा यू किसके इक्वल है, इधर डेल्टा यू आपके पास है यू एक्स माइनस एक्स नॉट,
तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे उस इक्वेशन में डेल्टा यू को हटाकर u ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ये x की वैल्यू, वही इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है हमारे पास, तो उधर डेल्टा यू को हटाकर उनके दो ये वैल्यूज लिख दी हैं। अब फाइनल देखें, ये हमारे पास बना है u ऑफ x माइनस यू ऑफ एक्स नॉट, यानी उधर से x नॉट को इधर ले आए हैं, वो माइनस हो रहा था, इधर आकर ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। उधर से x नॉट वाली टर्म को इधर ले आए और ये आपके पास जनरल इक्वेशन बन गई है। अब मैंने आपको पहले बताया है कि हम जो जनरल इक्वेशन बना लेंगे बेटा, उसको फिर हमने क्या करना है, हुक्स लॉ की एग्जाम्पल पर भी अप्लाई करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पर अप्लाई करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। आज का काम यहाँ तक है, और इसके बाद वाला जो काम है, यानी कि हुक्स लॉ को अप्लाई करके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो आप लोगों ने अभी मुझे करके देना है।